हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो आज भी देखो, जैसे हमारा नीट और जेई का एग्जाम बहुत पास आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक के, और उससे नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये ए आई ट्रिपल 2012 में आया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ध्यान चेंज देखिए क्या दिया है। एक कोई एक रिएजेंट डालना है, और रिएजेंट डालने से चेंज क्या हो रहा है, ये सीओ ग्रुप सी एच टू में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी एच टू में कन्वर्ट हो रहा है, बस इतना चेंज हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डालूं। देखो अभी जब सीओ को सी एच टू में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा दो रिएजेंट कर सकते हैं। एक तो कर सकता है जेड एन एच जी एच सी एल, इसे हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, और एक दूसरा कर सकता है NH2 NH2 OH, उसको क्या बोलते हैं, उल्फ केस्टनर रिडक्शन। ठीक है, अब बताओ यहाँ यहाँ ऑप्शन में दोनों है, अब हम क्या यूज करें। देखो अगर ZnHCl यूज करोगे, एसिड है, ये वाले एसिड क्या करेगा, OH को प्रोटेक्ट करके यहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा, कार्बन कटायन बना के डबल बॉन्ड बन जाएगा। बट प्रोडक्ट में तो OH है, तो हम ऐसा चीज चूज करते हैं जिसमें, जैसे NH2NH2OH है, ये तो बेस, यहाँ पे बेस है, ये OH ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए हम बी ना चूज करके ए ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, इजली है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। सबसे आइडोफॉर्म बनाया जा सकता है एक को छोड़ के। तो आइडोफॉर्म याद रखना, आइडोफॉर्म कौन कौन, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं। मोस्टली ऐसे कीटोन देते हैं, जैसे जिस जो कीटोन के पास ऐसा ग्रुप हो, कोई भी कीटोन हो, अगर ये है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और अल्कोहल में मोस्टली आर सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, जो आर सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, प्लस प्राइमरी अल्कोहल में केवल एक अल्कोहल देता है जिसका नाम है C2H5OH, एथेनॉल। ठीक है, चलो ठीक है, हम देखते हैं। एथाइल मेथाइल कीटोन पहला ऑप्शन है। एथाइल मेथाइल कीटोन मतलब C2H5CO CH3, एथाइल मेथाइल कीटोन, मेथाइल एथाइल कीटोन हो गया। ये तो देगा क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट है। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, सिंपली इसका रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं, NaOCl से करा दें। NaOCl कैसे बना होगा, NaOH प्लस Cl2 बन जाएगा क्या, जो कीटोन है ये बन जाता है क्या, एसिड, OO माइनस Na प्लस CH Cl3। ये तुम्हारा बन गया क्या, क्लोरोफॉर्म, ये हो गया एसिड। इसी को आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये तो हमारा दे रहा है। दूसरा देखते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही हो गया आइसोप्रोपाइल, उसको दे दो सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब ये भी देगा। चलो ठीक है, अब ये 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनोन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनोन। ब्यूटेन मतलब चार कार्बन, एक दो तीन चार, टू ब्यूटेनोन मतलब दो पे डबल कीटोन है। ठीक है, और 3 में मेथाइल है। ठीक है, कर देते हैं। ये देखो इसमें भी एक ग्रुप है, मतलब ये भी देगा। ठीक है, मतलब ये भी देगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2OH। ये हो गया आइसो ग्रुप, ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आप बताओ ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं देता। प्राइमरी अल्कोहल एक ही अल्कोहल देखता है, वो कौन देता है, एथेनॉल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया है। ये क्वेश्चन देखो सिंपली, ये भी ऐड ऑफ फॉर्म का ही क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको पकड़ना पड़ेगा कि ऐड ऑफ फॉर्म का है कि नहीं। उन्होंने देखो ऐड ऑफ फॉर्म में क्या होता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन H2 देते हैं, बट इन्होंने क्या दिया है, NaOH H2 देने के बजाय क्या दे दिया है, NaOX। तो हुआ सेम ही। ठीक है, NaOH H2 मिलके NaOX बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने NaOCl दिया है, क्या दिया, पीएच मतलब क्या, बेंजीन, CO CH3, इसको लिया है NaOX। अब बताओ, NaOX दिया है, आप बताइए। देखो COCH3 ग्रुप है, मैंने बोला था कि जो भी
RCOCH3 होगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो ये क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा और हेलोफॉर्म बनाएगा। तो NaCl दिए मतलब क्लोरोफॉर्म बनाएगा, तो एसिड क्या बना देगा, एसिड का साल्ट बना देगा, मतलब कि आपका हो जाएगा COOH और Na प्लस CaCl3। ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट बन रहा, ये आपका एक्स हो गया। इन्होंने पूछा क्या बताना है, वाई बताना है। अब इन्होंने इसका रिएक्शन किससे करा दिया है, SOCl2 प्लस एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एनिलीन। अब बताओ SOCl2 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा सिंपली। तो क्लोराइड बन जाएगा, ये बन गया COCl। आप बताओ इसका, अगर इसका रिएक्शन एमीन से करा दे, तो ये तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा CONH, ये बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है NaCO PH, डायरेक्टली लिखो NaCO PH। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, यही हमारा ऑप्शन बी हो गया। हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बी से, देखो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारा बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। देखो जेई मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई होता है, बट यही नीट के भी स्टैंडर्ड, आज का नीट का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस में आया है। देखो ऐसा नहीं मैं जेई मेंस के क्वेश्चन को करा रहा हूँ तो ये वीडियो नीट जेई के जेई वालों से नहीं, जेई नीट दोनों के लिए बना रहा हूँ। नीट में क्या होता है, आजकल क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिए हैं, तो ठीक है, इसलिए मैं ऐसे जेई के और नीट के दोनों कॉमन क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, इसको मैच कराना है। ठीक है, बोल रहे हैं बेंजीन, आ, पहली बात तो सारा मैच कराना है। और इन्होंने क्या बोला, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 आइटम 2, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड बनाना है, और कैसे बना सकते हैं उसमें मैच कराना है। पहला ऑप्शन दिया बेंजीन, दूसरा क्या दिया बेंजोनाइट्रिल। बेंजोनाइट्रिल मतलब क्या, अरे भाई बेंजोनाइट्रिल मतलब सिंपली साइनोबेंजीन। और बेंजोइल क्लोराइड मतलब, ये तीन जगह दिया है इसको, किसी किसी में बेंजोइल क्लोराइड, COCl। ठीक है, अगर बेंजीन का रिएक्शन CO+HCl AlCl3 से कराते थे, ये क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। अब ये मुझे कैसे पता, ये तो नेम रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन, कोच कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, ठीक है, इससे बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक है, सिंपल है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, अब CN, अब दूसरा है एक और ऑप्शन, मतलब कि ए जो है ये बनेगा आपका, मैच करेगा आर से, फर्स्ट मैच करेगा आर से। ठीक है, और बेंजोनाइट्रिल मतलब साइनाइन का रिएक्शन करा रहे हैं, ये किससे करा रहे हैं, HCl SnCl प्लस हाइड्रोलिसिस, ये बनाता है बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन एनसीईआरटी का रिएक्शन है, जहाँ स्टीफन रिएक्शन पढ़ाया है कार्बोनिल कंपाउंड, वहां पे ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपको ये सब चीजें याद कैसी रहती है, सिंपली सी बात है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में फिट हो जाए, यही क्वेश्चन दो तीन बार फिट करेंगे, आपके दिमाग में ये सब चीजें फिट हो जाएंगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई एक बार में ट्रिक करके समझा दे कि सारा सब समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन का हम लोग के साथ, तो आपका आराम से 80% सिलेबस ऐसे क्वेश्चन करते करते खत्म हो जाएगा। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितना भी याद कर लीजिए कि ये बेस है वो हो, कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया ये, इसका ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन हो गया पी। ठीक है, और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर H2 PdBSO4 का आ जाए, H2 PdBSO4 इक्विनिलीन होता है। इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे भी बेंजोल डिहाइड बनता है। ये भी नेम रिएक्शन है। देख रहे हो, तीनों तीनों नेम रिएक्शन है, तो इसलिए याद बोल रहा हूँ, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा, ये रोजन मुंड रिडक्शन है, क्या है, रोजन मुंड रिडक्शन क्या है, रोजन मुंड।
रिडक्शन, ठीक है। तो बेंजोल क्लोराइड ये हो जाएगा क्यू से। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे है। पहला जा रहा आर में, पहला जा रहा आर में, मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलो ठीक है। सेकंड जा रहा पी में, सेकंड जा रहा पी में, ऐसा थर्ड जा रहा है क्यू। यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी होने वाला है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या नाम, जे मेंस पे आया हुआ, पर ये नीट के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन थ्रू चार पांच क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, रायमंड टीमर रिएक्शन इंट्रोड्यूस एन एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। रायमंड टीमर रिएक्शन क्या होता है, पता है ना? मत बोलना सर ये भी नहीं पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ओ एच प्लस सी एस सी एल थ्री प्लस के ओ एच, ये जब रिएक्ट करता है क्या बनाता है, ओ एच सी एच, ये होता है रायमंड टीमर रिएक्शन। और इसमें हमेशा मैं बोलता हूँ, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो याद रखना, कि अगर सी एच सी एल थ्री, इधर देखो, सी एच सी एल सी एल सी एल, अगर के एच साथ रिएक्ट करता है, के एच बेस है, वो एच डी प्रोटॉन निकाल लेगा, तो ये निकाल लेगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो बन जाएगा सी सी एल सी एल सी एल माइनस। अभी माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या, एक सी एल लीव कर जाता है, तो बन जाता है क्या, सी एल सी एल, डाई क्लोरोकार्बिन। तो इसका इंटरमीडिएट जो होता है क्या होता है, डाई क्लोरोकार्बिन होता है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, मेन देखो, रायमंड टीमर रिएक्शन इनटू द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग ऑफ फिनोल, आर्थो टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, आर्थो टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन्होंने भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज जनरल मेथड टू सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये सब दिया गया, अब क्वेश्चन कहाँ में देखना है ये, अभी इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, अब इससे इन्होंने ये तीन चार क्वेश्चन पूछेंगे, उसका हमें आंसर देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पाते हैं, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज इन बिलो रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया, क्या क्या यूज होता है, सी एच सी एल थ्री प्लस के एच, क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, डाइक्लोरोकार्बन। तो ठीक है, बेस इनमें बेस कोई दिक्कत, बेस एन एच भी यूज कर सकते हैं, बेस तो दोनों बेस सेम है। तो एन एच एंड सी एच सी एल थ्री कहाँ है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा ऑप्शन सी है, ऐसा एक ही ऑप्शन, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट क्या होता है, जो डाइक्लोरोकार्बन हमारा बनता है इंटरमीडिएट, वही इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो ऐसा कहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऐसा हमारा सी में दिया गया है। तो हमारा 68 69 का ऑप्शन क्या हो रहा है, सी। और अभी ये सब एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे दिया गया है, इसका इंटरमीडिएट जो है एंटोनी में बना के दिया गया है, ठीक है। और तो बोला है कि दो जो रिएक्शन होता है उसका इंटरमीडिएट क्या होता है, तो हमारा जब प्रोडक्ट बनता है ये बनता है ना, ओ एच सी एच, ये तो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जाने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट क्या होता है, वो इंटरमीडिएट होता है ओ माइनस सी एच सी एल, ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। ये बात आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो हमारा ऐसा हमारा देखो, 68 का हमारा सी हो गया, 9 का भी सी हो गया, और 70 का बी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि हेक्सेन थ्री इनाल, देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया है, इससे हमारे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। सिंपली मैं चाहता था कि आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस हो, ऐसा नहीं हुआ कि मैं टाइम पास करूं, कम कम को मतलब इजी इजी क्वेश्चन लेके टाइम पास करूं, मैं थोड़ा क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले थोड़ा आपका भी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। इन्होंने बोला है कि द फॉलोइंग रिक्वेस्ट सीक्वेंस आई जे के एल एंड रिप्रेजेंट, ठीक है, एक मिनट के लिए वीडियो इधर रखते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट आई जे एल फॉर्म एंड के रिप्रेजेंट ए रिएजेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट आई, अब आई का प्रोडक्ट क्या होगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है। पहले हम बोलते हैं हेक्स थ्री इनॉल। अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। हेक्स बोला मतलब क्या, 6 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्स थ्री इनॉल, अल मतलब क्या होता है, अल मतलब कि जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है।
तो 1 2 3, थ्री पे इन्होंने बोला आइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। इतना आपको एकदम ऐसे से तोड़ के पढ़ना, कोई केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं, बस इजी है, बस आपको उसे लैंग्वेज समझना आना चाहिए, ठीक है। बनाते हैं CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये आपका हेक्स थ्री इनल का स्ट्रक्चर हो गया। अब बोला इसका ये NaBH4 करता है, NaBH4 से करता है। NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर इसका रिएक्शन NaBH4 से कर देते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया आपका। अभी इन्होंने एक रिएजेंट दिया PbR3, तो PbR3 क्या करेगा, ये तो सिंपली क्या होता है, PbR3 क्या हाइड्रोजनेशन सोर्स होगा, तो यहाँ पर सिंपली OH को हटा के Br लगा देगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे OH को हटा के अगर PbR3 दे देंगे, तो OH का हटा पे यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, CH3 जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड आई से अगर इन्होंने बोल, NaBH4 कभी भी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट करता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत, नहीं तो ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है, देखो ये वाला हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। हमने आई पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने और भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसको हमें पता करना पड़ेगा। आई हो गया हमारा डी। अब बोले हैं JNK क्या होगा, JNK भी हम बनाते हैं पहले, ठीक है। आई पता चल गया, आई हमारा ये है। अब JNK बनाना, उसके लिए हम पहले इसको इलिमिनेट करते हैं, थोड़ा हटाते हैं, तभी हम JNK बना पाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आई। जे के लिए बोला है इसका रिएक्शन एमजी ईथर्स कराते हैं। आप बताओ एमजी ईथर्स कराएंगे क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या है, अगर एमजी ईथर्स करा देंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा। तो बन जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, अ, यहाँ तक आर मान लेते हैं, यहाँ तक हम मान लेते हैं आर, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसको हम आर ग्रुप मान लेते हैं। तो बन जाएगा R CH2 MgBr। ये हो गया हमारा गिगनार्ड रिएजेंट। अब बोले इसका रिएक्शन CO2 से करा देंगे, तो सिंपली क्या, गिगनार्ड रिएजेंट अगर CO2 से करता है और उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एसिड बन जाता है, तो बन जाएगा RCH2COH, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा ये हो गया जे। जे हो गया, जे हमारा एसिड बन रहा है। इन्होंने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द जे। जे तो हमारा एसिड बन रहा है, और देखो ट्रिपल बॉन्ड को तो टच नहीं हो रहा है, तो हमारा एसिड दो ऑप्शन में, या तो ये या तो देखो सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बचा कौन, या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। अभी इन्होंने हमें के पता चलना चाहिए, ठीक है। ये जे हो गया। अब के में Cl आया है, देखो यहाँ एसिड के साथ Cl आ गया है। Cl आ गया मतलब क्या, SOCl2 दिए होंगे तो भी तो Cl आ सकता है। आपको बात समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, बताइए। बहुत सिंपल है। पहले क्या दिया है इन्होंने, एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड का रिएक्शन करके अल्कोहल बनाया है, अल्कोहल से क्या PbR3 देके उसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हाइड्रोजन का रिएक्शन उन्होंने Mg से कर दिया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 और ईथर से कर, CO2 और H2S प्लस से कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। ये सब कॉमन रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। जे तक कोई दिक्कत नहीं, जे हमारा बन गया है एसिड। अब इसके बाद एसिड को इन्होंने एसिड हैलाइड बनाया। इन्होंने क्या किया, ध्यान देखिए, इन्होंने क्या किया, आर, आर हमारा पता है ना, यही है आर भाई, ये सब भाई हमारा आर है। CH2COOH को इन्होंने देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया है, इन्होंने कर दिया कि RCH2CO Cl बना दिया। तो अगर COCl बनाया मतलब क्या है, यहाँ सिंपली कोई SOCl2 कोई Cl का सोर्स दिया होगा, और Cl का सोर्स यहाँ पे क्या है, देखो सबसे अच्छा CO का सोर्स होता है थायनिल क्लोराइड। तो हम ये थाइनिल क्लोराइड हम देखो हमेशा एसिड को हाइड्रोजन के लिए SOCl2 यूज करते हैं ना,
उसी को थायमिन क्लोराइड बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है। अब बोला द प्रोडक्ट यल इज। ठीक है। हमने जे पता कर लिया, के पता कर लिया, अभी यल पता करना क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आ रहा होगा। अब यल क्या होगा? अब बताओ, अगर अभी मैंने ये रिएक्शन नहीं, ये तो एक नियम रिएक्शन मैंने अभी बताया था। अगर कोई एसिल क्लोराइड हो, उसका रिएक्शन H2 PDBSO4 से करते हैं, उसको बोलते हैं रोजनमूल रिएक्शन रिडक्शन। और वो बना लेता है ये CO आर, हमारा भी वही सेम रहेगा, R CH2। अगर इसका रिएक्शन हम करते हैं H2 PDBSO4 से, तो बना लेता है, इसको बोलते हैं रोजनमूल रिडक्शन, बन जाएगा RCH2CHO बन जाएगा। ठीक है। एसिल क्लोराइड का अगर रिडक्शन करते हैं H2 PDBSO से, उसे रोजनमूल रिडक्शन बोलते हैं, उससे क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है। ऐसा ऑप्शन है कोई? चेक करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सेम है, सेफ है और एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, ऐसा हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, समझ में आया? मजा आया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2015 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन इजी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट में पूछ रहे हैं, ट्रेंड है। तो इन्होंने पूछा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या है? देखो, दो कार्बोनिल है और बेस दिया गया है। तो हम क्या सोचेंगे? अगर कभी कार्बोनिल रहता तो हम बेस दिया गया, हमारे दिमाग में एक दो ही रिएक्शन आना चाहिए, एक तो कैनिजारो आना चाहिए, एक तो एल्डोल आना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन देख सकते, कैनिजारो में क्या होता है? कार्बोनिल का रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब दो प्रोडक्ट बनते हैं। बट यहाँ ऐसे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कैनिजारो का ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं, एल्डोल के बारे में सोचते हैं। एल्डोल क्या बोलता है? सिंपली बेस क्या होता है? देखो ये वाला अपने हम बना के दिखाते हैं यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे अभी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी हम बनाते बैठ आराम से। ठीक है। CO, CH2, CO, CH3, CH2, CH3, KOH, H2। ठीक है। तो बेस दिया गया, बेस से हम क्या कर सकते हैं? पहले हमें सोचना होगा कि हम कहाँ का प्रोटॉन अपटेक करें। यहाँ का प्रोटॉन अपटेक करें, यहाँ का प्रोटॉन अपटेक करें, और यहाँ का प्रोटॉन अपटेक करें, यहाँ का। इतने सारे ऑप्शन हैं। तो एल्डोल का खासियत यही है, हम जहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनता है वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली जो होता है, हम लोग एल्डोल केस में हमेशा देखते हैं 6 मेंबर सबसे स्टेबल होता है मोस्टली। बाकी हर जगह 5 मेंबर हम प्रेफर देते हैं कि 5 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल रिंग होता है। बट एल्डोल केस में हमेशा 6 मेंबर हम देते हैं। ठीक है। तो ऐसे जगह से निकालो जहाँ पे 6 मेंबर सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बने। अगर यहाँ से निकालते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6। बट यहाँ से अगर हम निकालेंगे ना, ये ब्रिज कंपाउंड बनेगा, और ब्रिज कंपाउंड कभी भी स्टेबल नहीं होते। आपने कभी सुना किसी ब्रिज हेड कंपाउंड स्टेबल? नहीं, बिल्कुल नहीं स्टेबल होते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखिए, अब हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ से अगर हम प्रोटॉन निकाल देते हैं, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस वाले अगर कार्बन पे अटैक करता है तो छः छः मेंबर की रिंग बनेगी। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो ठीक है, छोड़ता हूँ, सारी बात छोड़ते फिर से शुरू करते हैं। देखो, एल्डोहल का पहला रूल है, कार्बोनिल के बगल जो अल्फा हाइड्रोजन उसे अटैक करो, और वहां से अटैक करा के 6 मेंबर, अगर 6 मेंबर बन सकता है बनाओ, अगर नहीं बन रहा फिर 5 मेंबर बनाओ। ठीक है। तो अगर 6 मेंबर का ऑप्शन है तो 6 मेंबर बनाओ, और मेक श्योर जो थर्ड 6 मेंबर बना रहे हो वो ब्रिज हेड नहीं बनाना है। ठीक है। अब ब्रिज हेड क्या होता है? ब्रिज हेड मतलब कि क्या? जैसे कि अभी यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ बनाएंगे ब्रिज हेड, ये कार्बन जो ब्रिज हेड कार्बन बन जाएगा, तो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। और ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। तो इसको हम अगर बनाते हैं, सपोज ओपन करके अच्छे से लिखते हैं, तो ये कैसे बनेगा? अगर इसका प्रोटॉन निकाल लिया बेस ने, तो क्या बनेगा? CO, CH2, O- डबल वन CH3, ये बनेगा। ठीक है। अब क्या करेगा? ये O- वापस आएगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। ये आपको मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसका ट्रिक भी होता है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ट्रिक बोलेंगे, तो वो ट्रिक से क्या होता है, एक क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है।
बट मैकेनिज्म आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर ट्रिक भूल गए तो मैकेनिज्म ही आपको जो है हेल्प करेगा, ठीक है। अगर किसी को ट्रिक चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं ट्रिक अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका यहाँ प्रोडक्ट, क्या बन गया, बन गया यहाँ पे OH और 6 मेंबर का रिंग बन गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 5 पे CH3 है, 1 2 3 4 पे CO है, ठीक है, और 5 पे CH3, ठीक है। अब इन्होंने इसके बाद याद करो, देखो हीट दिया है, हीट मतलब क्या, OH निकल जाएगा तो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, देखो जब भी हीटिंग दिया है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन होता है इलिमिनेशन, तो यहाँ पर इलिमिनेशन हो रहा है और इससे फायदा क्या हो रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन रहा है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन बना दिए, बहुत स्टेबल होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारा ए ही दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक क्वेवज एंड पैराटॉल्यूडीन, अगर किसी को इसका पैराटॉल्यूडीन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप बताओ वो क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर हमेशा पता होना चाहिए। पैराटॉल्यूडीन क्या होता है, पैराटॉल्यूडीन मतलब टॉल्यूइन तो रहेगा, ठीक है, टॉल्यूइन तो रहेगा। इन मतलब इमीन, इन देखो दिया है, इमीन में मतलब कि पैरा पोजीशन NH2 ग्रुप रहेगा। इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक केवज, ये बताओ कि आपको ये कोई नीम रिएक्शन लग रहा है, बिल्कुल नीम रिएक्शन लग रहा है। ये तो प्राइमरी इमीन का टेस्ट है, इसी को तो कार्बिल इमीन रिएक्शन बोलते हैं। और ये एनसीईआरटी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत हाईलाइट करके दिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये जेई नीट हर एग्जाम में बहुत बार पूछ गया। इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, बहुत सिंपल है, इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट होता है बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, इसको कार्बिल एमिन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है EN1 C, आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन डी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बिल एमिन रिएक्शन, और एक बोलते हैं इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या किया है, ये क्वेश्चन तो अभी हमने फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले किया था। मैंने उसमें बताया था कि इसमें इसके ये क्या है, रैमर टीमर रिएक्शन है, बोला इसका जो इलेक्ट्रोफाइल क्या इन्वॉल्व होता है। अभी मैंने बताया इसके अगर CH Cl3 प्लस NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन बनता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन बी है, ठीक है। हो गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, pKa वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब pKa क्या होता है, pKa जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के। तो अगर हम एसिडिटी ऑर्डर बता दें, एसिडिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, ठीक है। अगर हम Ka पता कर, एसिडिटी पता कर लें तो उसका अपोजिट जो होगा वही pKa होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें एसिड कौन होगा हम देखते हैं, एक है हमारा एसिडिटी। एसिडिटी का अगर किसी को हम एसिडिटी बताना हो कैसे पता करेंगे, सिंपली बात है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिटी इंक्रीज कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जैसे ये NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो O और H के बीच में बॉन्ड जो होगा वीक होगा। अगर O एंड H के बॉन्ड वीक होगा तो ये H बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, और जो इजिली H प्लस देते हैं वही तो एसिड होते हैं। तो इसलिए हम ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा ज्यादा एसिड कौन होगा,
बी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पे केवल माइनस आई लग रहा है, क्योंकि मेटा पोजिशन में माइनस एम काम नहीं करता। तो माइनस एम के आगे कोई टिकता नहीं, तो हमारा सबसे ज्यादा एसिड हो जाएगा बी। अब ओ एम ही है, ओ एम ई क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ये तो एसिडिटी को खराब कर देगा। मतलब सबसे बेकार हमारा डी सबसे बेकार एसिड होगा। बी के बाद फिर क्या है, सी, क्योंकि सी में एटलीस्ट माइनस आई लग रहा है, ए में कुछ नहीं लग रहा है। फिर सी, फिर ए, फिर डी। ऐसा हमारा बन रहा है एसिडिटी का ऑर्डर। समझ में आया? बी सी ए डी। तो फिर हमारा एसिडिटी का ऑर्डर मतलब ये के ए का ऑर्डर है। हमें तो चाहिए पी के ए का, मतलब हमें रिवर्सली करना होगा। डी ए सी एन बी, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? डी ए सी बी, ऐसा ऑप्शन बी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिक थोड़ा सा चेंज था पी के एंड के में, ठीक है, पी के एंड के में तो आपको बेसिक समझना होता है, बाकी कुछ ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये 2019 में आया था। और ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अल्कोहल फिनॉल ईथर में दिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पास पूछा जा गया है, ऐसा नहीं कि एक दो बार, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी बनता है वो सबसे पहले वही पता करना था, पी क्या बनेगा। पी से पी बनाना है, तो आप बताइए ये क्या रिएक्शन है। एक नेम रिएक्शन है, फिडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। बेंजीन प्लस सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री। ए एल सी एल थ्री सी एल को ले लेते हो तो कार्बोकेटायन मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन, और प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा क्या, सी एच टू, सी एच प्लस सी एच थ्री, सी एच थ्री। अब ये क्या नाम, बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होके इस पर अटैक कर देता है, तो बन जाता है कि जो पी बनता है, पी बन जाता है आपका, ये बन जाता है। अभी बताइए कौन सा स्ट्रक्चर, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्यूमीन। अगर इसका रिएक्शन O2 से करते हैं, ये रिएक्शन ऐसा नहीं मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया गया है भाई साहब, एनसीईआरटी में। ठीक है, इसका तो जो चीज एनसीईआरटी है उसको तो भाई भूलना ही नहीं है। बाकी चीजें भूल जाओ, बट एनसीईआरटी वाली चीजें नहीं भूलना है। अगर O2 से करता है तो रेडिकल मैकेनिज्म से क्या बना देता है, ओ ओ एच बना देता है, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट स्टेट। कई बार ये भी पूछा गया है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, नीट में भी, जेई में। तो आप ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद अगर हीट एंड वाटर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है, एक तो फिनोल बनता है, दूसरा एसीटोन बन जाता है। देखो यहाँ तो बना, यहाँ तो दिया गया फिनोल बनता है, एक एसीटोन बनता है, सी एच थ्री सी ओ सी एच, फिनोल बनता है प्लस, सॉरी एसीटोन बनता है प्लस फिनोल बनता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट। इसके बाद अगर अगर इसको हीट एंड वाटर देंगे, ठीक है, तो ऐसा। तो क्यू क्या, पी क्या होगा, पी तो हमारा ये हो जाएगा, और क्यू क्या होगा, एसीटोन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऐसा हमारा सी। तो ठीक है, इसका इंटरमीडिएट भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में आता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 14 क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया है, इसमें क्या बोला गया है, ओजोन लिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस एसीटोन एंड प्रोपेनडिहाइड इन इक्विलिमोलर पोजीशन, आइडेंटिफाई द ए फॉलोइंग कंपाउंड। एक कोई ए कंपाउंड है, उसका ओजोन लिसिस करें, प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटोन प्लस प्रोपेनडिहाइड। प्रोपेनडिहाइड मतलब क्या, प्रोपेनडिहाइड CH3 CH2 CH, ये इनको मिला है, ठीक है। अब बोल रहे हैं आप बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू अगर ये करें तो हमें ये मिल सकता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। वो जैसे बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, हर कोई आर डबल बॉन्ड आर रहता है तो हम उसको ब्रेक, आर
ऐसे डबल बॉन्ड रहता है तो उसको ब्रेक करके दोनों बगल ओ दे देते हैं और बन जाता आर ओ एच आर सी एच ओ आर सी एच ओ। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कि दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन दे दो। ये सिंपल सा ट्रिक होता है, ठीक है। तो ऐसे हम करके हम सारे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। इन्होंने इतना हिंट हमें दिया है क्वेश्चन में, बाकी का हिंट हम खुद से, बाकी का आंसर हम खुद से ढूंढेंगे, ठीक है। वन पेंटीन मतलब चार कार्बन आओ, पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच। वन पे पेंटीन बोला है मतलब ये डबल बॉन्ड रहेगा। सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अगर इसका एनालिसिस करेंगे, एक ओ यहाँ देंगे एक ओ यहाँ देंगे तो क्या बन जाएगा? सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ प्लस एस सी एच ओ। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट है नहीं, तो हमारा मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। टू पेंटीन देखते हैं हम। सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल वन सी एच सी एच थ्री। ये टू पेंटीन हो गया, एक दो तीन चार पाँच, टू पेंटीन हो गया। इसका एनालिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो एक ऑक्सीजन यहाँ देंगे एक ऑक्सीजन यहाँ देंगे तो बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ प्लस सी एच ओ प्लस सी एच थ्री। एक प्रोडक्ट बन रहा पर एक नहीं बना, ये तो एसीटोन है, ये तो क्या है? ये तो एल्डिहाइड है, मतलब ये भी नहीं होगा। अभी देखिए टू मिथाइल टू पेंटिंग, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये नहीं। टू मिथाइल टू पेंटाइन, एक सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल वन सी सी एच थ्री सी एच थ्री। वन टू थ्री फोर फाइव, टू मिथाइल टू पेंटिंग, ठीक है। इसका एनालिसिस करेंगे। देखो, एक यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ देंगे एक ऑक्सीजन यहाँ देंगे तो बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ प्लस सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री। एसीटोन बन गया प्लस प्रोपेनॉल्डिहाइड बन गया। यही तो हमारे, हमें यही तो चाहिए। ये जो है इसका एनालिसिस करने पे एसीटोन और प्रोपेनॉल्डिहाइड बनता है। तो देखो यही बन रहा है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन कौन मैच करेगा? ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है। अगर यहीं देखो टू मेथाइल वन पेंटीन कर दे, तो अगर टू मेथाइल वन पेंटीन, इसी पे सी एच की जगह मेथाइल लगा दो तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। एक यहाँ पे क्या नाम, चेंज क्या आएगा देखो, सी एच थ्री, यहाँ पे सी ओ सी एच थ्री बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमारा ऑप्शन मतलब सी होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यह, और हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी नेम रिएक्शन क्वेश्चन। आप देखेंगे नेम रिएक्शन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ के रखना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन क्या है? इसका रिएक्शन CONH2 का रिएक्शन NaOH एंड Br2 से कराते हैं, NaOH एंड Br2 से कराते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये आपको याद रखना, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है? ये सीओ गायब हो जाता है, बस इतना है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये सीओ गायब हो जाता है। तो बन गया CH3NH2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं इन्होंने एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, COCl से कराते हैं। तो नाइट ये क्या, सीएल अच्छा लीविंग ग्रुप है, अटैक करेगा, सीएल लीव कर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NH COPH। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? वही हमारा आंसर होगा। CH3 वाले के साथ NH रहेगा, यहाँ तो CO गलत हो गया, CH3 के साथ NH रहेगा, ये भी नहीं है। CH3 के साथ NH है, देखो CH3 के साथ NH है, CO है, PH है, हमारा ऑप्शन हो गया सी, ठीक है।
ये इसका आंसर हो गया हमारा सी। ये भी देखो जेई 2010 में ऐसा क्वेश्चन आजकल नीट जेई में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल के मेरे को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग और जल्दी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।